नेक्स्ट हम जो भी यूज करें आपको उसकी समझ आए, जितने भी बिगिनर्स हैं उनके लिए। एक्टिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग के अंदर हमारे पास पहला है जी डीएनएस इनैमोरेशन। डीएस इनैमोरेशन के अंदर क्या होता है? डीएनएस, पहले तो बात है डीएनएस होता क्या है। डीएनएस मिसाल के तौर पे मेरे मोबाइल के अंदर या आपके मोबाइल के अंदर बहुत सारे नंबर्स स्टोर होते हैं, ठीक है, और उन नंबर्स को आपने सेव करके रखा होता है किसी नाम से, उस बंदे के नाम से। फॉर एग्जांपल मुझे अगर मुहीब का नंबर जो है सेव करना है तो मुहीब के नाम से सेव करूंगा, मैं मुहीब का नंबर याद नहीं करूंगा, ठीक है। सेम एज इट इज कि हमारे पास हजारों नंबर्स होते हैं, सैकड़ों नंबर्स होते हैं, हम नंबर्स को याद नहीं रख सकते, ठीक है। हम उन्हें ऐसे नाम दे देते हैं जो हमारी याद में रहे, जो हमें पता हो कि इस नाम से अगर मैं नंबर मिलाऊंगा तो किस बंदे के पास जाएगा। सेम एज इट इज वेबसाइट्स के भी कुछ नाम होते हैं, ठीक है, और कुछ नंबर्स होते हैं। वेबसाइट का एक्चुअल जो एड्रेस होता है वो होता है आईपी एड्रेस। Digital stories, I have to remove you and even I have to report you for abuse. ओके जी, अब हमारे पास जो भी वेबसाइट्स होती हैं उन्हें जब भी हम विजिट करते हैं वो थ्रू आईपी एड्रेस होता है। एक होता है आईपी एड्रेस, एक होता है मैक एड्रेस। आईपी एड्रेस उस वेबसाइट का एड्रेस होता है और आईपी एड्रेस कुछ इस तरह से होते हैं कि लाइक 192.23. कुछ इस तरह से, ठीक है, इस फील्ड के अंदर। अब ये नंबर चेंज हो सकते हैं, ये चार जो हैं हमारे पास हिंद से होते हैं और ये सेपरेटेड होते हैं बाय अ फुल स्टॉप, कुछ इस तरह से। अब जो भी वेबसाइट होती है उसका एड्रेस एक आईपी एड्रेस होता है। अब जितनी भी वेबसाइट्स हैं हम उनके आईपी एड्रेस तो नहीं याद रख सकते, तो हम उन आईपी एड्रेस को ट्रांसलेट कर देते हैं उस नाम के अंदर जो कि हमें याद रह सके, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये meet.google.com है, तो इसका एक खुद का आईपी एड्रेस है। अगर मुझे ये सर्च करना है तो मैं इसके आईपी एड्रेस से भी सर्च कर सकता हूँ, लेकिन आईपी एड्रेस हर वेबसाइट का याद रखना डिफिकल्ट है, ठीक है। याद भी नहीं रख सकते हम, दिन में पता नहीं हजारों वेबसाइट सर्च करते हैं। तो हमने उस आईपी एड्रेस को यानी उसके एड्रेस को ट्रांसलेट कर दिया एक रीडेबल एंड रिमेम्बरेबल फॉर्म में, जिसे हम DNS कहते हैं, दैट इज अ डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। क्लियर है? अभी क्लास में अलीहा है? आप क्लास में है? नहीं ज्वाइन है, चले। अच्छा जी, दैट इज कॉल्ड अ डोमेन नेम सिस्टम। अब किसी भी वेबसाइट का यानी ये जो डोमेन नेम है, इससे आईपी एड्रेस कैसे निकालना है और कैसे हमें पता चलेगा कि उसका आईपी एड्रेस क्या है? सिंपल, उसके नेम के साथ। मैंने लास्ट टाइम एक वेबसाइट ओपन की थी, दैट वाज अ मेगाकॉर्प वन, और आप टर्मिनल ओपन करते हैं, यहाँ पे आपको एज अ सुपर यूजर आना है sudo su के साथ। करने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है जी होस्ट, सिंपल। होस्ट लिखने के बाद आपने इस वेबसाइट की डोमेन जो है वो कॉपी करके यहाँ पे कर देनी है पेस्ट, ओके।
hit enter, just domain. अच्छा जी, यहाँ पे आ रहा है जी होस्ट मेगाकॉर्प 1 कम्युनिकेशन एरर, ये आईपी एड्रेस गूगल का है, सर्वर कुड नॉट रीच। लेट मी चेक कि यहाँ पे अगर इससे नहीं होता तो हम एक कमांड होती है पिंग की, जस्ट अ डोमेन नेम, कोई और वेबसाइट भी ओपन कर ले। मैं यहाँ पे अपनी ही यूनिवर्सिटी की साइट ओपन कर लेता हूँ। सर डिस्कॉर्ड पे भी शिफ्ट कर दें इसको, स्क्रीन उधर भी शेयर कर दें। यार डिस्कॉर्ड में ओपन नहीं हो रहा, मसला ये सर जी। आप भी कभी यूनिवर्सिटी लगाएं आप चक्कर। यूनिवर्सिटी लगाएंगे यार इंशाल्लाह, कब तक? कॉन्वोकेशन वाले दिन। का क्या हाल है? हर बार मैं लॉग इन करता हूँ, स्क्रीन शो नहीं हो रही है। एक तो वाईफाई इतना स्लो चल रहा है, रात के टाइम पीक टाइम होता है, स्लो कर देता है ये। तो क्या हाल है फिर? अभी मेरा भी नेट का इशू चल रहा है, बड़ी मुश्किल से मैंने ये क्लास आपका नेट डिस्कनेक्ट हो गया होगा। मैंने भी बड़ी मुश्किल से क्लास ज्वाइन किया आज। सर गूगल को पिंग हो रहा है, आप देख लें 8 को। जस्ट अ मिनट। अच्छा जी, करते हैं होस्ट google.com। कम्युनिकेशन एरर टाइम आउट। सर जी ये देखें, ये इसमें पैरेट में कॉपी और कट का ऑप्शन कैसे करते हैं? कॉपी कट पेस्ट, इसकी हाँ शॉर्टकट की क्या है? बताता हूँ। ये आप करते हैं विंडोज के अंदर कंट्रोल सी के साथ कॉपी और कंट्रोल वी के साथ पेस्ट, लेकिन यहाँ पे पेस्ट कंट्रोल के साथ शिफ्ट भी दबाना पड़ता है। कंट्रोल शिफ्ट ओके सी, कंट्रोल शिफ्ट वी। देखें होस्ट google.com लिखा है, तो पहले नेट का इशू चल रहा था, तो बाद में इसने मुझे उसका आईपी एड्रेस v6 भी दिया है और मुझे उसका आईपी एड्रेस v6 और v4 दोनों दिए हैं। अभी v6 और v4 क्या होते हैं ये भी हम देखेंगे, लेकिन अभी हमने ये देखा कि होस्ट की कमांड के साथ हम जो है वो आईपी एड्रेस फाइंड कर सकते हैं। किसी भी डोमेन का, किसी भी वेबसाइट का। इसके सर एक एनएस लुकअप भी जी सर एक एनएस लुकअप भी होती है ना। हाँ अच्छा जी, पिंग की कमांड के साथ भी आप एड्रेस फाइंड कर सकते हैं, आईपी एड्रेस। तो ये भी आपको उस वेबसाइट का आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। पिंग का एक और फंक्शन होता है कि आपको बताता है कि आपके कितने पैकेट्स जो हैं वो ट्रैफिक के जा रहे हैं और कितने आ रहे हैं। जब भी आपको नेट चेक करना है कि आपका चल रहा है या नहीं चल रहा, तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। ये पिंग करेगा कि कितने बाइट्स का ये डाटा कहाँ से किस होस्ट पे ट्रांसफ़र कर रहा है और कितने टाइम के अंदर ये ट्रांसफ़र कर रहा है और कितने टाइम में रिस्पॉन्स आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल सी के साथ आप इसे एंड करेंगे। मैं क्लियर कर रहा हूँ पहले अभी स्क्रीन।
दो कमांड्स हमने देखी हैं, पिंग की है, होस्ट की है। इसके साथ साथ हमारे पास आपको लैंग्वेज किस किस को आती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? बल्कि ज़्यादा तो हैं, न्यू सर होंगे। C++ आती है, पाइथन और HTML और CSS। एक हमारे पास यहाँ पे एक टूल होता है एप्लीकेशंस के अंदर ही, आप पेन टेस्ट के अंदर जाते हैं, इंफॉर्मेशन गैदरिंग के अंदर। मैंने आपको कल बताया था कि हम डीएनएस एनालिसिस के लिए यहाँ पे डीएनएस इनामोरेशन का एक टूल है, ठीक है, और डीएनएस रिकॉन भी है। तो डीएनएस रिकॉन में ओपन करता हूँ। जो टूल भी आप यूज़ करना चाह रहे हो, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है कि उसे यूज़ कैसे करना है। आपको समझ नहीं आ रही, मिसाल के तौर पे अभी मैं गया हूँ यहाँ पे और मैंने यहाँ से टूल देखा, मैंने कहा यार मैंने डीएनएस इनैमोरेशन करनी है, ये रिकॉनिसेंस करनी है, तो यहाँ पे डीएनएस रिकॉन का टूल मुझे नजर आया। मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो बकायदा ये आपको दिखाएगा कि इसे एग्जीक्यूट कैसे करना है, क्या कमांड है, इसे यूज कैसे करना है। जब भी यूज करना है टूल का नाम पहले आएगा, उसके बाद कुछ ऑप्शंस आएंगी आपके पास, और उसके बाद आपके पास नीचे कौन कौन सी ऑप्शंस हैं वो भी आपके पास है। -D आप डोमेन को सिलेक्ट करते हैं, यानी जो भी टारगेट डोमेन आपको स्कैन करनी है उसके लिए अगर नेम सर्वर जो है उसके ऊपर कर रहे हैं तो आप वो, बाकी ये कुछ इनैमोरेशन लुकअप्स की कुछ रेंज हैं, आप वो डिसाइड कर सकते हैं। डेटाबेस को इनैमोरेट करना चाह रहे हैं या कुछ भी, तो आप इसे कंप्लीट जो है इसका मैनुअल जो है वो पढ़ सकते हैं। मजीद आपको इसके बारे में और जानना है तो आप मैन की कमांड देते हैं। मैन होता है फॉर मैनुअल, और उस टूल का आप जो है नाम उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये आपको टोटल उसका मैनुअल दिखाता है, सेम एज इट इज जिस तरह से हमने ऊपर देखा है, ठीक है। अब मैं इस टूल को यूज करूंगा, मुझे डीएनएस रिकॉन लिखना है। लिखने के बाद मैं क्लिक कर दूंगा, ये टूल जो है मुझे दिखाएगा कि आपको रन किस तरह से करना है। आपने डीएनएस रिकॉन लिखने के बाद -D के साथ डोमेन सेलेक्ट करनी है, और डोमेन मेरी थी मेगाकॉर्प1, तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिर्फ डोमेन देनी है। इतने करने के बाद आपने इंटर कर देना है। ये उसके ऊपर जो है इनैमोरेशन करने की स्कैनिंग जो है वो स्टार्ट कर देगा। सर जी इन्फॉर्मेशन क्या होती है? सर ये जो क्या नाम का आईपी एड्रेस किसी भी वेबसाइट का निकालने के लिए हमें नेट के साथ कनेक्ट होना जरूरी है? डेफिनेटली नेट के साथ कनेक्टेड होंगे तो आईपी एड्रेस आएगा ना। ओके। और ये हम एक्टिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर रहे हैं। इट मींस कि आपकी मशीन उस वेबसाइट और उसके सर्वर के ऊपर कुछ ना कुछ ट्रैफिक जो है वो सेंड करेगी, और कोशिश करेगी कि उसके साथ जो है एक कम्युनिकेशन बिल्ड कर सके, ठीक है। कम्युनिकेशन बिल्ड करने के बाद वो आपको रिजल्ट्स देगी। यहाँ पे जी आज नेट को क्या इशू है यार? -TSTD करके देखते हैं। सर इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है ना कि रीचेबिलिटी चेक करता है वेबसाइट के साथ। किस चीज का? हाँ, जो आपने बताया ना कि इन्फॉर्मेशन करता है जब हम चला रिकॉन, मतलब ये रीचेबिलिटी चेक करता है उस वेबसाइट के साथ। जी
एक ये टूल है, इसके साथ साथ हम कोई और टूल देखते हैं। डीएनएस इनैमोरेशन के अंदर डीएनएस रिकॉन है, डीएनएस जो इनैमोरेशन। आपने आपने चलाया था, इससे हमें क्या डिटेल्स मिल रही होती है उस वेबसाइट की? सर वो कमांड क्या थी जो चेक करने के लिए मैन्युअली इसका सारा? MAN और उसके बाद आपने इसका नाम देना है टूल का। सर जब कोई ओके। सजेशन आती है तो उसको हम टैब के साथ कौन सा बटन यूज करते हैं? सजेशन मीन्स मतलब यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ आता है और उसे हमें वही लिखा हुआ आता है तो उसे दोबारा कॉपी के लिए मतलब नीचे लिखा हुआ आता है कि आपको ये लिखना चाह रहे हैं, तो टैब के साथ कौन सी की यूज करते हैं? यहाँ पे टर्मिनल पे लाइक हमने एक दफा क्लियर किया, अब दोबारा हम क्लियर करना चाह रहे हैं तो ऑलरेडी क्लियर की कमांड आ रही होती है, तो टैब जी के जी, साथ कौन सा बटन की यूज करेंगे? ये जिस तरह से अब मैं कर रहा हूँ, एरो कीज यूज करते हैं सर, एरो अपर की। कीज। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने एक्चुअल जो हमारा सबसे ज्यादा साथी रहता है, nmap। जब भी हम स्टार्ट करते हैं बग बाउंटी हंटिंग, या जब भी आप किसी सिस्टम की स्कैनिंग परफॉर्म कर रहे हैं हैकिंग के लिए, तो आपका सबसे पहले वास्ता इस टूल से पड़ता है। और इस टूल को हम जो है किस लिए यूज करते हैं? पहली बात, पोर्ट्स स्कैन करने के लिए। दूसरा, सर्विसेज स्कैन करने के लिए। तीसरा, ऑपरेटिंग सिस्टम को डिटेक्ट करने के लिए। चौथा, you can also use it for vulnerability scanning। इसी के साथ साथ इसका एक nmap स्क्रिप्ट इंजन है, जो कि आपके स्क्रिप्ट जो है वो रन करने के लिए यूज होता है। आप खुद के स्क्रिप्ट भी रन कर सकते हैं और इसके बिल्ड इन भी कर सकते हैं। अगर आपको बिल्ट इन करने हैं वो कहाँ पे पड़े हैं वो भी देख सकते हैं, और आप जो है खुद के स्क्रिप्ट्स जो हैं वो भी रन कर सकते हैं। जिंदा हो सब? जी जी सर। जी जी सर। पक्की बात है? आवाज से अंदाजा नहीं हुआ सर। अच्छा जी, अभी मेरी ड्राइंग कुछ अच्छी नहीं है, जैसी भी ड्रा हो हंसना हंसना नहीं है। कोशिश करूंगा कि थोड़ा अच्छा जी। अभी हम चलते हैं एक स्टोरी की तरफ, जहाँ पे इंसर्ट करना है हमें एक बॉक्स। बॉक्स कहाँ से होता है?
ओके जी। यहाँ पे आप लिख लें जी डिवाइस 1 सेम एज इट इज। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी डिवाइस 2। मिसाल के तौर पे ये आपका लैपटॉप है और ये मेरा लैपटॉप पड़ा है, ठीक है। अब मैंने आपको लिंक शेयर किया गूगल मीट का और आपने क्लिक किया और हमारी मीटिंग जो है वो स्टार्ट हो गई। इसके बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है और एक दूसरे के साथ इन्होंने कैसे कम्युनिकेशन की और किस तरह से ये लिंक क्रिएट हुआ और हम एक दूसरे के साथ बातचीत कर पा रहे हैं। होता क्या है कि फॉर एग्जांपल मेरी डिवाइस जो है डिवाइस 1 ये एक सिग्नल जो है सेंड करती है आपकी डिवाइस को कि मुझे जो है ना कम्युनिकेशन करनी है आपके साथ। मिसाल के तौर पे किसी लड़के ने किसी लड़की का नंबर लेना है, ठीक है, तो उससे पूछेगा कि आपका नंबर क्या है, क्या हम बात कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर तो लड़की कह दे सर ठीक है सर जी जी सर आप तो मांगने की जरूरत नहीं, ग्रुप में पड़े होते हैं जैसे पहले हुआ था लड़के ने जो किया था। हाँ, फिर वो इज्जतें नीलाम भी तो उसी तरह से होती हैं उनकी। अच्छा जी, अगर जो है वो डिवाइस यानी डिवाइस बी जो है वो कह दे कि हाँ मुझे आपके साथ कम्युनिकेशन करनी है, तो एक एक्नॉलेज का पैकेट सेंड करेगी और एक सिंक्रोनाइजेशन का पैकेट सेंड करेगी। सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं रिक्वेस्ट को, कि पहली डिवाइस जो है वो दूसरी डिवाइस को रिक्वेस्ट सेंड कर रही है और उस रिक्वेस्ट के दरमियान जो है वो एक समझ लें बैनर है जिसे हम सिंक्रोनाइजेशन कह रहे हैं, ठीक है, कि वो कम्युनिकेशन बनाने की कोशिश कर रहा है। डिवाइस बी की अगर जो है वो हाँ है और वो कम्युनिकेशन करना चाह रही है तो साथ कहेगी हाँ मैं कम्युनिकेशन करना चाह रही हूँ और साथ पूछेगी भी सही कि क्या आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। पहले ए डिवाइस पूछ रही है बी से, फिर डिवाइस बी कह रही है कि हाँ मैं कम्युनिकेशन करना चाहती हूँ और साथ क्या पूछ भी रही है कि क्या आप भी करना चाह रहे हैं। फिर क्या होता है जी, डिवाइस ए जो है अगेन उसे एक सिग्नल देती है एक्नॉलेज का, जिसे हम कहते हैं कि हाँ डिवाइस ए फिर से कंफर्म करती है और उसे बोलती है कि हाँ मैं कम्युनिकेशन करना चाहती हूँ। इसे कहते हैं 3 वे हैंडशेक। क्या कहते हैं? TCP 3 वे हैंडशेक। इस प्रोसेस के साथ जितनी भी कम्युनिकेशन होती है हमारी या भी हो रही है वो इस तरह से होती है। पहले एक डिवाइस जो कम्युनिकेशन बिल्ड करना चाह रही है वो पहले दूसरी डिवाइस से पूछती है कि मैं आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाह रही हूँ, क्या इजाज़त है। दूसरी डिवाइस इजाज़त भी देती है और कहती है, फिर से पूछती है कि क्या आप मेरे साथ कम्युनिकेशन बिल्ड करना चाहते हैं। फिर से ए डिवाइस जो है वो हाँ करती है कि हाँ मैं कम्युनिकेशन करना चाहती हूँ। तो कितना रोमांटिक सीन होगा सोचो जब ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे होंगे। है तो इस तरह से कम्युनिकेशन बिल्ड होती है, इसे कहते हैं टीसीपी हैंड शेक। अब मुझे कोई बताएगा टीसीपी क्या होता है? सर टीसीपी वो होता है कि जब सब पैकेट ड्रॉप होता है सब आपसे कम्युनिकेट करवाता है। टीसीपी यूटीपी होता है। अभी मैंने एब्रिविएशन पूछी है इसकी। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल।
अब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आपके पास जितनी भी ट्रांसमिशन कर रहे हैं वो आप इसके साथ कर रहे हैं। इसी का एक भाई होता है जिसे हम यूडीपी कहते हैं, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। डाटाग्राम प्रोटोकॉल। अब इन दोनों में फर्क क्या है? हम चलते हैं जी टीसीपी एंड यूडीपी की कोई मेरे पास मीम पड़ी हो। ये देखें, मिसाल के तौर पे टीसीपी, एक लड़की बड़े तहजीब के साथ बोतल को मुंह लगा के पानी पी रही है, और यूडीपी एक लड़का उसी बोतल को अपने पानी को अपने मुंह पे फेंक रहा है, ठीक है, मुंह पे डालने की बजाय। सेम एज इट इज, एक बच्चा यहाँ पे जो है, एक बेबी सिटर जो है वो बच्चे को लिटा रही है बेड पे, और दूसरा वही यूडीपी दूसरी औरत उस बच्चे को फेंक रही है, ठीक है। तो दोनों का मकसद सेम होता है, कम्युनिकेशन करना, लेकिन अंदाज थोड़े अलग होते हैं। एक तहजीब के दायरे में रह के काम करता है और एक बदलिहाज बदतमीज, ठीक है। टीसीपी का क्या काम होता है? टीसीपी आपकी जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही होती है वो इन द फॉर्म ऑफ डाटा पैकेट्स हो रही होती है। आपके जितने भी मैसेज हैं उन्हें चंक्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर। फिर उन पैकेट्स को नाम दिया जाता है, पैकेट 1, पैकेट 2, 3, 4, ठीक है, डिफरेंट फ्लैग्स के साथ। अब जब भी वो पैकेट्स डिफरेंट चंक्स के अंदर डिवाइड होते हैं, उन्हें नंबर दे दिए जाते हैं। नंबर देने के बाद वो ट्रांसमिट कर दिए जाते हैं दूसरी डिवाइस के ऊपर। उनके पास कुछ इंफॉर्मेशन होती है, उनके पास इंफॉर्मेशन होती है कि उनकी डेस्टिनेशन क्या है, उनका सोर्स क्या है, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उसके आगे वाला हिस्सा कहाँ पे है, उसके पीछे वाला हिस्सा कहाँ पे है, ठीक है। एक पूरी चेन की तरह चेन, लेकिन हर पैकेट अलग अलग फॉर्म के अंदर अलग अलग डिवाइड होके जा रहा होता है। अब ये होता है टीसीपी का काम कि उन डाटा पैकेट्स को दूसरी डिवाइस तक पहुंचाना, उन्हें वहां पे पहुंच के फिर से नंबर वाइज उन्हें सीक्वेंस में लाना और हर एक पैकेट को डिलीवर करना कि कोई पैकेट छूटे ना, ठीक है। ये होता है टीसीपी का काम। यूडीपी क्या करता है? यूडीपी सेम एज इट इज, उसका काम भी ट्रांसमिशन करवाना है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के साथ, लेकिन वो डाटा पैकेट्स को उस तरह से अरेंज करके नंबरिंग दे के नहीं लेके जाता, ठीक है। उसने बस ट्रांसमिशन करवानी है। कोई डाटा पैकेट लॉस हो रहा है तो हो जाने दे दो, अगर कोई कहीं पे नेट स्लो हो रहा है या नेट डिस्कनेक्ट हो गया तो होने दो, ठीक है, उससे उसका कोई मसला नहीं है। मिसाल के तौर पे आप नेट ऑफ रखते हैं, अपने व्हाट्सएप आपका ऑफ है, जब ऑन करते हैं तो आप वो मैसेज आपको डिलीवर होने स्टार्ट हो जाते हैं व्हाट्सएप पे। टीसीपी का काम है। और यूडीपी, मिसाल के तौर पे यूडीपी अभी काम कर रहा है जब हम ऑनलाइन मीटिंग के ऊपर हैं, तो जब भी हमारी कम्युनिकेशन हो रही है ओवर द ऑनलाइन सेशंस या आप गेमिंग खेल रहे हैं, आपका इंटरनेट थोड़ा सा डाउन होता है तो आपकी जो है कम्युनिकेशन लैग करने लग जाती है, ठीक है। तो वो यूडीपी के साथ हो रही होती है। यूडीपी आपकी लाइव स्ट्रीमिंग्स करवा रहा होता है। तो ये दो हमारे पास जो है वो प्रोटोकॉल्स हैं, एक यूडीपी और एक हमारे पास टीसीपी है। क्लियर है?
ओके जी, अब बात आती है पोर्ट्स क्या होते हैं। हमने अभी देखा जी टीसीपी वर्सेस यूडीपी। अब चलते हैं जी पोर्ट्स की तरफ। पोर्ट्स बेसिकली आपकी डिवाइस के डोर्स होते हैं। दीज आर लॉजिकल डोर्स। आपका आईपी एड्रेस भी एक लॉजिकल एड्रेस है, एक्चुअल एड्रेस नहीं है। अब पोर्ट्स जो है, मिसाल के तौर पे अभी मेरी डिवाइस आपकी डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कर रही है, मेरी वॉइस किसी एक दरवाजे से जा रही है, ठीक है। मेरी ये स्ट्रीमिंग किसी दूसरे दरवाजे से आपकी डिवाइस में जा रही है। मेरी ये पिक्चर जो मैं डिलीवर कर रहा हूँ ये किसी और दरवाजे से जा रही है आपकी डिवाइस के, ठीक है। मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ कुछ तो वो किसी और तरीके से जा रही है। मैं आपको को फाइल शेयर कर रहा हूँ तो वो किसी और दरवाजे से जा रही है, ठीक है। तो आपकी और मेरी डिवाइस के ऊपर बेइंतहा जो है वो डोर्स होते हैं, जिन्हें हम पोर्ट्स कहते हैं। जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही होती है हमारी, हम पोर्ट्स के साथ हो रही होती है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट कितने पोर्ट्स हैं हमारी? 65,535. 65,000 535. ओके 35, not 65. ओके। अच्छा जी, इतने पोर्ट्स हैं हमारे पास। और हर पोर्ट के ऊपर डिफरेंट सर्विस जो है वो रन कर रही होती है। एवरी पोर्ट अब इनमें जो है हमारे पास कुछ ऐसे पोर्ट्स हैं जो कि हमें याद रखने पड़ते हैं, जो कि हमारे काम के हैं। अब उन पोर्ट्स में से कौन कौन से हैं, पहले हम पोर्ट्स को स्कैन करना सीखते हैं। दो तरीके मैंने बताए, एक यूडीपी और एक टीसीपी, और ये कम्युनिकेशन हमारी थ्रू पोर्ट्स ही हो रही होती है। तो हमें देखना पड़ता है कौन से पोर्ट्स यूडीपी के साथ काम कर रहे हैं, कौन से पोर्ट्स टीसीपी के साथ काम कर रहे हैं। तो हमें दोनों के ही काम देखने हैं, दोनों प्रोटोकॉल्स के ऊपर ही देखनी है कि सर्विसेज कौन कौन सी चल रही हैं। मिसाल के तौर पे अभी मैं आपके साथ कनेक्टेड हूं तो ये एक सिक्योर नेटवर्क है, ठीक है। जब भी आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से एक जो है वो लॉक का निशान हो रहा होता है। इसका मतलब होता है कनेक्शन इज सिक्योर। क्यों? क्योंकि HTTPS के साथ कनेक्शन जो है वो बिल्ड हुआ है। इसी तरह से हमारे पास एक HTTP होता है जिसके साथ आपका एक रेड साइन आ रहा होता है यहाँ पे कि कनेक्शन इज नॉट सिक्योर। HTTP, HTTPS, ठीक है। इसी तरह से एक हमारे पास पोर्ट है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP, जिसके साथ आपकी ईमेल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन हो रही होती है थ्रू ईमेल, तो SMTP का काम होता है। फाइल्स ट्रांसफर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, कम्युनिकेशन कर रहे हैं थ्रू फाइल्स, तो आपकी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल काम कर रही है। तो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं। अब डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के साथ ही हम जो है वो उन्हें यूज करके उनकी सर्विसेज को चेक करके उनकी सर्विसेज के अंदर मौजूद लूप होल्स को निशाना बना के हम जो है डिवाइस के अंदर एक्सेस गेन करते हैं। ओके, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले हमने मेगाकॉर्प 1 ओपन की। मेगाकॉर्प 1 ओपन करने के बाद हमने इसका आईपी एड्रेस निकाला।
मुझे कोई बताएगा, कल हमने कुछ पैसिवली देखा था कि आईपी एड्रेस कैसे निकालना है। कौन सी साइट से हम देख सकते हैं? Netcraft. नेटक्राफ्ट। अब हम Should answer? छोड़ आंसर सर। नटक्राफ्ट। मेरा अभी टर्मिनल में कोई मसला चल रहा है, तो हम चलते हैं जी नटक्राफ्ट के ऊपर अपनी। और एक और भी कर सकते हैं आप, एनएस लुकअप भी कर सकते हैं। आपके पास एक यहाँ पे कमांड होती है एनएस अभी एक लुकअप। pentestpush.com के साथ भी वेबसाइट है, वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा वर्क करती है। कौन सी? pentesttools.com। ये चीज यार, मेरा क्या मसला चल रहा है यहाँ पे? क्यों ना हम कुछ और ट्राई करें। लेट्स गो ऑन अ ट्राई हैकमी। अगर किसी का अकाउंट नहीं बना तो वो बना सकता है अपना ट्राई हैकमी पे जाके अकाउंट। बार बार एरर्स आने से बेहतर है कि मैं अपना ट्राई हैकमी लॉगिन कर लूँ। जब भी आप ओपन करते हैं ट्राई हैकमी, तो आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आता है। अभी फिलहाल मेरा जो है इंटरफेस इस तरह से आ रहा है, लेकिन जब आप यूज़ करेंगे तो इसका इंटरफेस जो है वो यहाँ पे नहीं होगा, ये चीज़ें नहीं होंगी आपकी। आपने लर्निंग पे जाना है, लर्न पे क्लिक करेंगे। करने के बाद आपको यहाँ पे काफ़ी सारे मॉड्यूल्स मिलेंगे। प्रीमियम पाथ्स हैं इनके, अगर तो आप इनकी सब्सक्रिप्शन गेन करते हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं। आपके पास फ्री रोड मैप भी है, अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से आप स्किल्स गेन करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। आपके पास काफ़ी सारे रूम्स भी हैं जहाँ पे आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे सर्च करता हूँ मैं, और फिलहाल क्योंकि मैं एनमैप कर रहा हूँ, तो एनमैप की प्रैक्टिस के लिए हम चलते हैं किसी एनमैप के मॉड्यूल के अंदर। तो फिलहाल क्योंकि मेरी सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो हम चलते हैं जी। कोई फ्री वाला देखें हम। एनमैप व्यू ऑल, यहाँ पे ऑल पे जाना है। यहाँ पे हम सर्च करेंगे रूम टाइप, CTF पे कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन टाइप फ्री। वैसे हमें मशीन तो ऐसे ही मिलेगी किसी भी साइट के ऊपर जाके। एनमैप बेसिक्स आपको आई थिंक ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। यार इन्होंने ये भी ट्राई हैकमी की सब्सक्रिप्शन है किसी के पास? सर ये फ्री नहीं है? यार एनमैप का बेसिक भी इन्होंने कर लिया है इसके ऊपर। ये एनमैप आ गया, एनमैप बेसिक्स, एनमैप लाइव, होस्ट डिस्कवरी। इसे चेक करके देखते हैं। हाँ शुक्र है। अच्छा जी, यहाँ पे शेयर योर टैग बॉक्स, और साथ में यहाँ पे हमारे पास मशीन जो इन्होंने दे रखी है।
इवेंट जो कंप्लीट की हुई हैं किए हुए हैं रूम्स को भी एक्सेस नहीं कर रहे हैं, दे रहे हैं। चले जी करते हैं। ट्राई हैकमी के ऊपर आपके पास जो बिगनर्स हैं जिन्होंने नहीं इस साइट को पहले यूज़ किया, तो आप कोई भी यहाँ से लैब ओपन करते हैं तो आपको एक अटैक बॉक्स और एक आपको काली लिनक्स दो ऑप्शंस आपको प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे आप वर्चुअली इनका सिस्टम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये आपके पास कंप्लीट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास आ जाता है। लेट्स सी इसके ऊपर नेट चल रहा है कि नहीं दिया हुआ है इन्होंने। पिंग करते हैं google.com को, दे रखा है जी। नहीं दे रखा। चले जी, हमारे पास पूरा एक मॉड्यूल आ गया है। हम इसके ऊपर करते हैं अपनी प्रैक्टिस, आपको सही तरह से समझ भी आ जाएगा और हमारे लिए इजी भी हो जाएगा। मैं ये लिंक जो है ये भी शेयर कर दूंगा। आप जब इस लिंक को ओपन करेंगे लॉगिन करके, तो आपके पास कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पे आपके पास अटैक बॉक्स लिखा आएगा, क्लिक करेंगे तो सेम एज इट इज जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ से मशीन स्टार्ट हो जाएगी, जो कि हमारे पास एक अटैक मशीन होगी जिससे हमें अटैक परफॉर्म करनी है। इधर आते हैं, पहली बात करते हैं कि अगर आपको अपनी खुद की मशीन यूज करनी है तो आप ओपन वीपीएन के जरिए कर सकते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी हम स्ट्रेट फॉरवर्ड चलते हैं अपने nmap की तरफ। यहाँ पे कहीं पे इन्होंने मशीन दे रखी है या नहीं दे रखी, स्टार्ट मशीन यहाँ पे करेंगे तो आपके पास एक यहाँ पे ऐसा आईपी एड्रेस आएगा जिसके ऊपर आपको अटैक परफॉर्म करने हैं। थोड़ा टाइम लेगा ये। तब तक हम थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं nmap का, कि nmap आपका होता कहाँ पे है और उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। फाइल सिस्टम में जाते हैं आप, फाइल सिस्टम में जाने में जाते हैं, यूजर से आप जाते हैं जी शेयर में। यहाँ पे आपके पास जितने भी टूल्स हैं उनके सारे के सारे सेटअप्स पड़े होते हैं। जिस तरह से हमने DNS Recon यूज किया था तो उसकी कंप्लीट कोड और वो पूरा टूल यहाँ पे पड़ा है।
इसी तरह से अभी मैं nmap यूज कर रहा हूं, तो हम चलते हैं जी nmap की तरफ। lmn, ये जब इसे ओपन करते हैं तो यहाँ पे स्क्रिप्ट्स पड़े हुए हैं, आप इन स्क्रिप्ट्स को यूज कर सकते हैं। अब हर एक स्क्रिप्ट का साथ नाम दिया हुआ है और साथ साथ दिया हुआ है कि वो यूज किस लिए होता है, ठीक है। ये काफी सारी फाइल्स हैं, आप इन्हें किस तरह से यूज कर सकते हैं हम वो भी देखेंगे। मिसाल के तौर पे एड्रेस, किसी की एड्रेस इंफॉर्मेशन निकालनी है तो आप इस स्क्रिप्ट को यूज कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन ऑनर्स हैं, ऑथेंटिकेशन स्पूफिंग है, ब्रूट फोर्सिंग करनी है। इसी तरह से आपके पास डीएनएस रिकॉनिसेंस करनी है, आप इसे यूज कर सकते हैं। इसी तरह से ये जितने भी स्क्रिप्ट्स हैं सारे आप यूज कर सकते हैं। अभी मैं वो नाम बता रहा हूँ जो कि आपकी थोड़ी समझ में भी आए। यहाँ पे एक स्क्रिप्ट हम यूज करेंगे फॉर वर्नरेबिलिटी स्कैनिंग। ये स्कैनिंग के लिए आ रहे हैं SMTP, सिंपल मेल मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल। who is IP, who is domain। ये आपके पास कंप्लीट टूल्स के टूल्स हैं जो कि आप nmap के साथ यूज कर सकते हैं। Let's go into our tab। ये जी टारगेट IP एड्रेस है जिसके ऊपर हमने अटैक परफॉर्म करने हैं, जिसके हमें IP एड्रेस भी स्कैन करने हैं, जिसके हमें पोर्ट्स भी स्कैन करने हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम भी डिटेक्ट करना है और सब कुछ करना है। यहाँ पे चलते हैं जी। टूल को यूज करने के लिए आप सिंपल लिखते हैं nmap, और उसके बाद अगर आपको IP एड्रेस स्कैन करना है तो एक है आपका सिंपल TCP स्कैन, जो भी IP एड्रेस था आप यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, इंटर करते हैं तो ये स्कैनिंग परफॉर्म करनी जो है वो स्टार्ट कर देता है। अब ये सिंपल TCP स्कैन के अंदर पहले 1000 पोर्ट्स जो कि TCP पोर्ट्स हैं उन्हें स्कैन करता है। अब हमारे काम के पोर्ट्स सारे ही हैं, उनमें से जो मेजर पोर्ट्स हैं हमारे पास, यहाँ पे एक है जी FTP। इसका पोर्ट का नाम क्या है, नंबर क्या है और इसकी स्टेट क्या है। आपने इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करके मैं आपको सिर्फ शो करवाने के लिए कॉपी कर रहा हूँ। और आगे आप IP एड्रेस देते हैं इसका, और मैंने IP एड्रेस कौन सा दिया, ट्राई हैक मी का दिया, ये वाला। इस स्कैन के साथ पहले 1000 पोर्ट्स जो हैं वो स्कैन होते हैं। और कौन से पोर्ट स्कैन होते हैं, सिर्फ TCP पोर्ट्स स्कैन होते हैं। उनके अंदर पोर्ट नंबर बताता है, ये हमारे पास पोर्ट नंबर है, ये उसकी स्टेट है कि ये ओपन है, ये क्लोज है, और ये लास्ट पे हमारे पास FTP प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल मतलब कि ये अभी प्रोटोकॉल है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का। कि सर्वर के साथ ड्यूरिंग कम्युनिकेशन जितने भी फाइल्स ट्रांसफर कम्युनिकेशन हो रही है वो इस पोर्ट के जरिए हो रही है। इट मींस हम इस पोर्ट का, इस पोर्ट के ऊपर भी एक पासवर्ड और एक यूजर नेम होता है। आप जो है उसे ब्रूट फोर्स करके क्रैक कर सकते हैं और सर्वर के अंदर से आप जो भी फाइल्स आपको निकालनी है आप निकाल सकते हैं। उन फाइल्स को एडिट कर सकते हैं, उन फाइल्स को आप डिलीट कर सकते हैं, फाइल्स अपलोड कर सकते हैं।
तो सिंपल FTP प्रोटोकॉल ओपन होने का मतलब ये है कि हमें एक मौका मिल रहा है, हम इसके ऊपर भी अटैक परफॉर्म करके सर्वर से फाइल्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है जी 53 डोमेन का प्रोटोकॉल है। HTTP का जो है नंबर 80 है। इसी तरह से हमारे पास एक SNMP होता है। चले मैं आपको यहाँ से इसका बताता हूँ। इंट्रोडक्शन के अंदर इसने हमें बताया कि ये काम कैसे करता है, आपने इसे टोटल पढ़ लेना है, इसके क्वेश्चंस के आंसर भी दे के आपने इसे क्लियर करना है। यहाँ पे चलते हैं जी Nmap स्विच। Nmap का मैनुअल आपको कैसे चेक करना है, आप Nmap की हेल्प कैसे ले सकते हैं, ये उसके बारे में है। नेक्स्ट चलते हैं जी यहाँ पे ओवरव्यू, स्कैन की टाइप्स कौन कौन सी हैं। एक TCP स्कैन है, एक सिंक्रोनाइजेशन ओपन हाफ स्कैन है, UDP स्कैन है, TCP फुल स्कैन है, फिनिश स्कैन है और XMAX स्कैन है। ये डिफरेंट टाइप्स हैं। TCP स्कैन परफॉर्म करने के लिए आप -ST का जो है वो सहारा लेते हैं। ये सिंपल स्कैन था, सिंपल TCP। एक स्कैन है जी, आपने Nmap करना है और ये सिर्फ 1000 पोर्ट्स ही ओपन करेगा स्कैन, लेकिन आपको 1000 से अबव जाना है या कंप्लीट पोर्ट्स को स्कैन करना है, तो आप साथ लिखते हो स्मॉल s means scan and TCP स्कैन और फिर आप IP एड्रेस दे देते हो। और अगर आपको UDP पोर्ट स्कैन करने हैं तो आप सिंपल Nmap लिखते हो -U-S स्कैन एंड कैपिटल U फॉर दैट UDP स्कैन। मिसाल के तौर पे अभी हमने किया था TCP और हमें उसने TCP स्कैन के जितने भी दिखाए पोर्ट्स वो दिखाए। अभी हम UDP करके देखते हैं, यही इसी सिस्टम पे UDP स्कैन। कि UDP पोर्ट्स कितने ओपन है इस मशीन पे। अब ये ओपन हाफ और फुल हाफ ये क्या चीज है। Nmap ना थोड़ी चालाकी दिखाता है। चालाकी इस तरह से कि मिसाल के तौर पे इसने सिर्फ पता करना है कि ये डिवाइस चाहती क्या है, ठीक है, इस डिवाइस के कितने पोर्ट्स ओपन है, ये किस टाइप की है, सिर्फ बात करके ये देखना चाह रहा है कि इसकी नेचर क्या है, ठीक है। तो ये एक सिंक्रोनाइजेशन का पैकेट दे देता है और जो रिस्पॉन्स यहाँ से आता है ना ये ले लेता है, ठीक है, और फिर एंड पे कहता है मैंने तो बात ही नहीं करनी तुमसे, ठीक है। पहले ये पूछता है उसकी रजामंदी कि भाई क्या इरादे हैं, वो हाँ कर दे या ना कर दे। इसने हमेशा ना ही करनी है, पूछ भी पहले खुद रहा है, ठीक है, और फिर एंड पे कह रहा है मुझे बात ही नहीं करनी। तो इसे कहते हैं हाफ स्कैन। इसमें क्या होता है कि कनेक्शन बिल्ड नहीं किया जाता, ठीक है, सिर्फ कम्युनिकेशन जो है वो देखी जाती है कि उसकी नेचर कौन सी है। अभी स्कैन कितना पहुंचा है, अच्छा जब मैं इंटर करता हूं तो ये मुझे दिखाता है कि इतने % हुआ स्कैन। मैं एक और टैब ओपन करता हूं और मैं सेम स्कैन यही यहाँ पे चलाता हूं Nmap -U-S एंड कैपिटल U स्कैन फॉर UDP। और UDP स्कैन करने के बाद मैं यहाँ से IP एड्रेस उठाता हूँ अपनी टारगेट मशीन का, यहाँ पे देने के बाद पेस्ट कर देता हूँ और साथ में -V लिख देता हूँ, इंटर करता हूँ तो मुझे कुछ डिटेल्स दे रहा है जो कि मुझे पहले यहाँ पे डिटेल्स नहीं दे रहा था, ठीक है। यहाँ पे वो वाली डिटेल्स नहीं है, स्कैन वही है लेकिन यहाँ पे -V लगा दिया मैंने, तो मुझे बता रहा है कितने पोर्ट्स ये स्कैन कर रहा है, कितना टाइम ले रहा है,
ठीक है, कितने % हुआ है, और इसने स्कैन करके मुझे दिखा भी दिया। अब इस डैश वी का क्या मतलब है? इस डैश वी का मतलब होता है वर्बोसिटी, कि आपका टूल बैकएंड के ऊपर कैसे काम कर रहा है, कौन कौन से पैकेजेस यूज कर रहा है, और किस तरह से वर्किंग में है, कितने % उसने टास्क कंप्लीट किया है, वो वर्बोसिटी के फ्लैग के साथ आपको दिखाता है। आप हर टूल के साथ इसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे यूडीपी का पोर्ट 53 ओपन है, डोमेन वाला, और मैक एड्रेस भी इसने निकाल के दिखाया है उसी टारगेट का जिसे हम स्कैन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसे भी कंप्लीट करते हैं। उसके बाद जी टास्क 5 है, आपको टीसीपी पोर्ट्स जो हैं वो स्कैन करने हैं -ST के साथ। अभी हम वायर शार्क की तरफ नहीं गए, तो इस वजह से मैं अभी वायर शार्क को नहीं लेके आ रहा, लेकिन आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्लाइंट और टारगेट सिंक्रोनाइजेशन और रेस्ट पैकेट, ये आपका हाफ स्कैन होता है टीसीपी, जैसे मैंने अभी बताया। सिंक्रोनाइजेशन स्कैन, अच्छा जी, लेट मी क्लियर। हम पहले इसके फ्लैग्स देख लें। nmap लिखा आपने, टीसीपी स्कैन के लिए ST लिखा, लिखने के बाद आप आईपी एड्रेस दे रहे हो। अब यही सेम स्कैन, लेकिन अब इस तरह से इसमें से थोड़ी सी चेंजेस और करूंगा मैं। एक फ्लैग और यूज करूंगा यहाँ पे, कमांड, वो है जी, तो यहाँ पे स्लो बहुत चल रहा है। स्कैन फॉर वर्जन्स, सर्विस वर्जन्स, कि इन पोर्ट्स के वर्जन्स कौन कौन से हैं। मिसाल के तौर पे FTP या इसमें से किसी एक पोर्ट का भी कोई ऐसा वर्जन है जो कि अपडेटेड नहीं है, तो हम उसे भी यूज करके उसके ऊपर अटैक परफॉर्म कर सकते हैं। तो अभी इस स्कैन के अंदर और अभी जो होने वाला है उस स्कैन में क्या फ़र्क है, हम वो देखते हैं। एग्रेसिव का जो है स्कैन मारते हैं एक ही दफा में, सब कुछ देख लेंगे। यार इससे बेटर मेगाकॉर्प 1 थी, हालांकि वो SCP की है, और ये इसका IP एड्रेस निकाले हम। DNS lookup, IP एड्रेस, और यहाँ पे हम इसे स्कैन करके देखते हैं nmap के साथ फॉर स्कैनिंग TCP।
बहुत टाइम लेगा ये। एटी %। ये मशीन्स बहुत स्लो चलती हैं। अच्छा, आपको ओएससीपी किया हुआ है? मैं ओएससीपी की ट्रेनिंग्स भी करवा चुका हूँ। नाइस। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास जी इस बार वर्जन्स भी आए हैं। टीसीपी का वर्जन क्या है, ठीक है, एचटीटीपी क्या क्या है, और साथ साथ मैक एड्रेस आया है इसने, साथ साथ हमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ है, यानी जो सर्वर जिसके ऊपर जो सर्वर है या ये जो आईपी एड्रेस है वो एक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का है। आप इस तरह से भी सर्च कर सकते हैं। nmap अगर आप सर्च करना चाह रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, अकेला ऑपरेटिंग सिस्टम, तो -o के साथ कैपिटल O लिखेंगे, आप आगे आईपी एड्रेस दे सकते हैं। अगर आपको स्कैन करना है टीसीपी स्कैन तो -st के साथ कर सकते हैं। अगर आपको यूडीपी स्कैन भी करना है तो आप SU कर सकते हैं, यूडीपी स्कैन कर देगा। आपको सर्विस वर्जन्स जो है वो करने हैं तो SV भी कर सकते हैं आप यूज, साथ सर्विस वर्जन आपको बताएगा कि कौन से पोर्ट के ऊपर कौन सी सर्विस चल रही है, उसका वर्जन क्या है। इसी के साथ साथ अगर आपको वर्नेबिलिटी स्कैनिंग करनी है तो आप वॉल स्कैन यूज कर सकते हैं। सिंपल आप इतना भी लिख लें तो आपका ये काम कर जाएगा। उसके बाद आप आईपी एड्रेस लिखते हैं, उसी टारगेट का आईपी एड्रेस जिसके बारे में हमने करना है स्कैन। अच्छा जी, ये मेरा एरर आया, क्यों आया? एनीवन? मुझे लगता है सो गए यार मेरे। हाँ नहीं, शादी अभी जाग रहे हैं। जट साहब क्या हाल है? सर आर्ग्यूमेंट गलत है जो आपने VULN का लगाया है, आई थिंक। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये आर्गुमेंट गलत क्यों है? क्योंकि हम यहाँ पे स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं जो कि इसका बिल्ड इन स्क्रिप्ट है, और उसके लिए हमें पहले लिखना होता है स्क्रिप्ट। एक तो मेरा कर्सर यहाँ पे, अब ये मैंने स्क्रिप्ट की डायरेक्टरी आपको दिखाई थी, ये वाली। यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं यही स्क्रिप्ट यहाँ पे ढूंढ के देखता हूँ, तो ये काफ़ी सारे स्क्रिप्ट्स हैं जो कि सिर्फ वर्नेबिलिटीज को स्कैन करने के लिए, और मुझे ये वाला जो है ये वाला स्क्रिप्ट यूज करना है जो कि कंप्लीट हर एक चीज की स्कैनिंग परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसका नाम मुझे वहां पे देना है, ठीक है। अगर आप HTTP या जो भी मिसाल के तौर पे FTP है, यहाँ पे हमारे पास FTP भी होगा,
तो अगर हमें उस पे किसी किस्म की वर्नेबिलिटी फाइंड करनी है, लूप होल फाइंड करना है, तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास है FTP वर्नेबिलिटी, तो हमें फ़िलहाल ये यूज़ करना है। तो इसके लिए मैं सिंपल इसका नाम लिखूंगा वहाँ पे स्क्रिप्ट के आगे। इस स्कैन पे काफ़ी टाइम ले जाना है इसने। अपनी फाइल कंप्लीट करते हैं हम। TCP स्कैनिंग के लिए, UDP स्कैनिंग के लिए, Nmap अगर आप सर्विस वर्जन्स फाइंड कर रहे हैं साथ साथ, और साथ आप TCP कर रहे हैं स्कैन, सर्विस वर्जन्स, इसी तरह से आप Nmap कर रहे हैं और इसके साथ -O लगा रहे हैं और फिर IP एड्रेस दे रहे हैं, तो आपको ये टारगेट का ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्ट करके बताएगा। दिस कमांड इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स। इसी तरह से Nmap अगर आप कोई स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको बताना पड़ता है कि मैं ये फलां स्क्रिप्ट यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको नेम देना है उस स्क्रिप्ट का, नेम ऑफ। इस स्क्रिप्ट को कॉल सिंगल हाइफन के साथ करेंगे या डबल? हाइफन, ये जो यहाँ डैश पे- लगा हुआ है, हाँ, ये आप डबल करेंगे। आप स्क्रिप्ट का नाम देते हैं, उसके बाद आप IP एड्रेस दे सकते हैं। आप एक साथ सारे यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे Nmap मैंने लिखा, साथ में TCP स्कैन कर रहा हूँ, साथ में स्कैन कर रहा हूँ स्कैन फॉर UDP, साथ में स्कैन कर रहा हूँ सर्विस वर्जन्स, साथ में स्कैन करना चाह रहा हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम, साथ में स्क्रिप्ट यूज़ करना चाह रहा हूँ, जिस तरह से मैंने अभी वर्नेबिलिटी स्कैनिंग के लिए किया। जो न्यू है या पहले सेमेस्टर के हैं, वर्नेबिलिटी का मतलब होता है लूप होल्स, ठीक है, वीकनेसेस। तो अगर कोई वर्नेबिलिटी है उस सिस्टम पे तो हम वो भी फाइंड कर सकते हैं और फिर उसके बाद आप IP एड्रेस दे सकते हैं। आप इसी को जो है मींस कि आपने स्कैन किया, टर्मिनल ओपन है, और टर्मिनल ओपन है तो आपके पास रिजल्ट्स हैं। अगर क्लोज हो गया तो रिजल्ट्स आपके पास ख़त्म हो जाएंगे, मींस आपको दोबारा से स्कैन करना पड़ेगा। उसके लिए आप इसे सेव कर लेते हो, ठीक है, किसी और फाइल के अंदर। आप PDF फाइल के अंदर कर सकते हैं, XML फाइल के अंदर कर सकते हैं, OXML के अंदर कर सकते हैं। तो जिस फाइल के अंदर भी आपको सेव करना है, सिंपल आप लिखते हैं -ON। इस तरह से इस फ्लैग के साथ भी कर सकते हैं, -OX के साथ भी कर सकते हैं, आप -OS के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। और सिंपल आप ग्रिप कमांड भी यूज करके कर सकते हैं।
मिसाल के तौर पे यहाँ पे डैश स्मॉल ओ के साथ में सेव कर सकता हूँ, स्कैन डॉट txt। तो इस तरह से आप पूरे रिजल्ट्स को नेक्स्ट टाइम यूज करने के लिए सेव कर सकते हो किसी भी फाइल के अंदर। ओके हो गया। nmap में किसी को मसला हो कुछ? सर आपने इतनी लंबी कमांड चला दी है जिसमें आपने टीसीपी, यूडीपी, वर्जन, ओएस सब कुछ स्कैन कर दिया है। ये तो हमारे पीसी तो इस पे कल हो जाएगी अगर ये पूरा सही तरीके से स्कैन किया इसने तो। हाँ ये तो है, लेकिन इतने कल भी नहीं होता। मुझे याद है जब मैंने फर्स्ट टाइम इसे यूज किया था nmap, तो मैं लगा के बैठ गया स्कैन, मुझे वर्बोसिटी का भी ना पता हो, तो लगा के बैठ गया, मुझे पता ही ना हो कि ये रन भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। इंटर किया तो 0.05, तो 15 आपने एग्रेसिव लगा दिया होगा ना? 15-20 मिनट गुजर गया, फिर क्लिक किया 1.5। उस रात मैं पूरी रात जागा था, कहीं 3 बजे जाके मेरा स्कैन पूरा हुआ था। ठीक है सर इतना लंबा स्कैन में ऐसा ही होता है। अब एक एक चीज जैसे आपने शुरू में टीसीपी को स्कैन किया था तो उसने रिजल्ट थोड़ा जल्दी दे दिया था, फिर आपने यूडीपी को किया उसने भी जल्दी दे दी, लेकिन इतनी लंबी स्क्रिप्ट होगी वो हर चीज को लेकर आने में थोड़ा सा टाइम तो लगाएगा। बिल्कुल। अभी ना nmap के मेरे पास शायद नोट्स पड़े हुए, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बड़े प्यारे बने हुए हैं नोट्स मेरे, तो आपको उस चीज से भी पता चल जाएगा। अभी ये स्कैन होता है ना, कुछ और बताता हूँ मैं आपको। सर ट्राई हैक मी का रूम ही रिजॉल्व करवा दें, उससे एनमैप के काफी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यार रूम तो मैं क्लियर करवा दूं और करवाऊंगा भी सही, इसके अलावा हमारा काम नहीं चलना। मुझे इसकी सब्सक्रिप्शन बाय करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी देखें जितने भी हमने ओपन किए हैं सारे के सारे उल्लू के पट्टे वही आ रहे हैं, पेड आ रहे हैं। मुझे हैक द बॉक्स चेक करने दो। हम्म। पता नहीं मेरी यूनिवर्सिटी की ईमेल भी कब तक रहती है मेरे पास। यहाँ पे चलते हैं जी हमारे पास। nmap 7 hours अनलॉक 50 क्यूब्स, मेरे पास 42 हैं। बहुत दिन हो गए यार इसे भी ओपन नहीं किया। दूसरी मेल पे तो मेरे अच्छे खासे हैं क्यूब्स, तो हम वहां से कर लेंगे। वहां पे तो नशर हुए पड़े हैं क्यूब्स के। चलें जी, हम यहाँ पे कर लेंगे इसकी प्रैक्टिस। That would be good.
ये अभी यूडीपी स्कैन ही हो रहा था इतनी देर तक, अब सर्विस स्कैन कर रहा है, काफी टाइम ले जाना है इसने। चलें आपको कुछ बताता हूँ जी। जब भी आप स्कैन करते हैं ना, कुछ टाइप्स आपकी आती हैं स्कैन के दौरान, आपको उस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए। डोंट सेव इट। जब आप पोर्ट्स स्कैन करते हो तो कभी आपको लिखा आ रहा होता है ओपन पोर्ट, ठीक है, कभी आपके सामने लिखा आता है क्लोज पोर्ट, ठीक है, कभी आपके सामने आता है जी ओपन फिल्टर पोर्ट, आता है ना, अगर किसी ने पहले कर रखा है तो। जी जी बिल्कुल आता है सर, बिल्कुल आता है। एक आता है जी फिल्टर पोर्ट्स होते हैं, इसी के साथ साथ अनफिल्टर पोर्ट्स होते हैं। आपके पास ओपन फिल्टर पोर्ट्स होते हैं, इसी के साथ साथ आपके पास क्लोज फिल्टर पोर्ट्स भी होते हैं। अब ओपन फिल्टर पोर्ट का मतलब ये है कि पोर्ट ओपन है और एक्सेसिबल है, कोई सर्विस चल रही है और टोटल जो है अपनी वर्किंग कंडीशन में है, ठीक है, कोई स्पेसिफिक जो सर्विस है उस स्पेसिफिक पोर्ट के ऊपर इनेबल है, आप उसे एक्सेस कर सकते हैं, आप उसे यूज कर सकते हैं, आप उसे ओपन कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज अ ओपन पोर्ट। यानी उसके ऊपर किसी किस्म की कोई फायरवॉल नहीं लगी जो कि आपकी ट्रैफिक को जो है वो स्लो डाउन करे या आपकी ट्रैफिक को जो है वो रोके। तो ओपन पोर्ट कंप्लीटली एक्सेसिबल होते हैं और कोई ना कोई सर्विस उसके ऊपर चल रही होती है। क्लोज पोर्ट का ये मतलब है कि ये एक्सेसिबल तो है, यानी यहाँ पे मैं आपको क्लियर करता जाऊं कि यहाँ पे सर्विस भी रन कर रही है और साथ ये एक्सेसिबल भी है। अगर मैं क्लोज पोर्ट की बात करूं तो इसका मतलब ये है कि सर्विस जो है वो रन नहीं कर रही, सर्विस इज नॉट रनिंग, लेकिन वो पोर्ट एक्सेसिबल है, ठीक है, आप उससे एक्सेस कर सकते हैं लेकिन उसके ऊपर चल कुछ नहीं रहा, ठीक है, क्लियर है। जी जी क्लियर है। और एक और चीज, जब चल कुछ नहीं रहा तो इट मींस इट्स नॉट ब्लॉक्ड बाय फायरवॉल। तो ये नहीं देखना कि क्लोज है तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर फायरवॉल लगी है, इसका मतलब ये नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि इसके ऊपर सर्विस कोई नहीं चल रही, एक्सेसिबल तो है। इसके बाद आता है जी फिल्टर पोर्ट। फिल्टर के अंदर nmap जो है वो डिटरमाइन नहीं कर रहा होता कि पोर्ट ओपन है या क्लोज है, ठीक है, क्योंकि पोर्ट एक्सेसिबल नहीं होता। यहाँ पे पोर्ट इज नॉट एक्सेसिबल, उसकी रीच में ही नहीं है nmap की, और यहाँ पे वो डिटरमाइन नहीं कर सकता कि क्लोज है, क्लोज और ओपन, नॉट डिटरमाइन। इजी है। सेम एज इट इज। अनफिल्टर की बात की जाए तो यहाँ पे पोर्ट तो एक्सेसिबल है, यानी पोर्ट एक्सेसिबल है,
लेकिन फिर भी nmap डिटरमाइन नहीं कर पा रहा कि पोर्ट ओपन है या क्लोज है। अच्छा, अनफिल्टर वाले का ये तो पॉइंट नहीं है ना कि उसके साथ फायरवॉल लगी हुई है। हाँ, इसके साथ फायरवॉल हो सकती है। फिल्टर वाले के साथ तो कंफर्म होगी फायरवॉल, जब भी तो वो फिल्टर कर रहा है। हाँ, तो अनफिल्टर वाला भी फायरवॉल के ही पास होगा, क्योंकि यहाँ पे अनफिल्टर आ रहा है ना, कि कोई ट्रैफिक फिल्टर नहीं हो रहा है। ट्रैफिक फिल्टर नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे फायरवॉल डिटेक्ट नहीं हो पा रही, हो पाएगी क्योंकि पोर्ट ही एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है, वो ठीक सिर्फ है। नंबर शो कर रहा है लेकिन उसे एक्सेस नहीं कर पा रहा। हाँ, तो मेरा पूछने का मकसद ये अनफिल्टर पोर्ट्स हैं, यानी कि फिल्टर नहीं हो रहा, कि फायरवॉल हो भी सकती है, नहीं भी हो नहीं भी सकती। हो सकती। ओके। और ओपन फिल्टर का सिंपल मतलब है कि एक्सेसिबल हो या ना हो, nmap की पहुंच से बाहर है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इसी तरह से हमारा क्लोज फिल्टर होता है कि ये भी, अब क्लोज फिल्टर का ये होता है कि ये nmap डिटरमाइन नहीं कर पा रहा होता कि वो फिल्टर पोर्ट है या नहीं है, कि पोर्ट फिल्टर है या नहीं है, एंड पोर्ट एक्सेसिबल है या नहीं है, उसके ऊपर ओपन क्लोज जो है कोई ओपन है या नहीं है। तो इसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं है। तो जब भी आपके पास ऐसी नंबरिंग्स आ रही होती हैं पोर्ट्स की, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ओपन पोर्ट है तो इट मींस एक्सेसिबल है, सर्विस रन कर रही है। क्लोज है, इसका मतलब सर्विस रन नहीं कर रही लेकिन एक्सेसिबल है। फिल्टर पोर्ट का मतलब ये है कि पोर्ट जो है वो एक्सेसिबल नहीं है, पोर्ट ही एक्सेसिबल नहीं है। और अनफिल्टर का मतलब ये है कि पोर्ट तो एक्सेसिबल है लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि वो ओपन है या क्लोज है। तो ये nmap डिटरमाइन नहीं कर पा रहा, तो हम किसी तरीके से ये कोशिश करेंगे डिटरमाइन करने की। इसी तरह से आई थिंक नेटवर्किंग का पार्ट मैं कल पे रखूं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि लेक्चर काफ़ी लंबा भी हो जाता है और लड़कों को नींद भी आने लग जाती है। मुझे है पढ़ाने का शौक, मैं सारी रात भी लगा रहूं ना, मुझे थकान नहीं होती। इतना उल्लू का पट्टा, इतना टाइम लेने के बाद मुझे एंड पे सिर्फ इतना रिजल्ट दे रहा है। चलें जी, आज के लेक्चर में किसी किस्म का कोई मसला मसाइल हो